यात्रा कर लें, हमारे लिए सबसे पहले हैं तो हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है। और माताओं, भाई बंधुओं, बच्चे के अंदर संस्कार डालना ना, ये भी किनके हाथों होता है पता है? माता पिता के। वैसे अक्सर करके बच्चे के अंदर संस्कार डालना ये माँ के हाथ होता है। क्यों? क्योंकि बेटा माँ के नजदीक ज्यादा रहता है और माँ को बेटा कुछ ज्यादा प्यारा होता है। माँ को बेटा प्यारा होता है? होता है नहीं होता? और बाप को बेटी ज्यादा प्यारी होती है है ना? तो बेटा माँ के नजदीक रहता है और बेटा ना बालक एक कोरे कागज की तरह होता है और कोरे कागज को हम जैसी लिखाई से भरेंगे ना वैसा ही भरा जाएगा। माँ चाहे तो बच्चे को सच्चा और अच्छा और भक्त बना दे, ईमानदार बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को चोर डकैत डाकू बना दे, हैं? माँ चाहे तो बालक गयो उते रोड पे निकल के और कहू ठेला पे से ले आयो एक लौकी, माँ को लाए के पकड़ा दी, मैया वह ठेला पे से लौकिया ले आयो। मैया ने चुपचाप बदल ली, मुँह दे बेटा दे, एक दिन की सब्जी तो है ही जावेगी, हैं? आज तो एक लाया हो है, दूसरे दिन दो लेके आवेगो, फिर तो इतना बड़ा चोर बन जावेगो कि तुम्हें घरों में रहना मुश्किल पड़ जावेगो। हाँ, पड़ जावेगो नहीं? और अगर जो माँ ने तमाचा दिया, चल पागल कहीं का, ऐसा काम नहीं करते, जहां से लेकर गया भाई रख गया। अगर जो माँ ने उसमें डांट लगा दी थोड़ी सी, तो पता है दूसरे दिन वो ऐसा कदम उठा नहीं सकता। और बच्चे को दिखा करके अगर जो हमने बड़े का सम्मान कर दिया, बड़े को संस्कार दे दिए, अपने संस्कार दिखा दिए उस बच्चे को, तो उस बच्चे के अंदर ऐसे ही संस्कार पड़ेंगे। लेकिन आजकल भाई बंधु क्या करते हैं पता है? बालक छोटा है, बाप की गोदी में बैठा है, पिता ने मुंह से कोई गाली दे दी तो बच्चा पीछे से गाली बकता है, देता है। और छोटा सा बालक जब गाली बके ना तो बाप बड़ा खुश होता है, और जब बड़े पे देता है फिर कितनी तकलीफ होती है। और पता है जैसे ही बालक जन्म लेकर के आया, माँ ने क्या किया? छोटी सी ले ली निप्पल, बाँ में भर दो दूध, बच्चा को पकड़ा दी, लेटो लेटो, बच्चा वह बोतल को ही पी तो रहे। तो जब समझदार ना तब तुम के हाथ में पकड़ाए रही, समझदार है जावे को खुद ही बड़ी बारी बोतल पकड़ लेगो, फिर कहेगो आएगो कड़ी खाओ पी के, हैं? हाँ, तो बच्चे के अंदर संस्कार डालना ये माता पिता के हाथ होता है। इसलिए बच्चों को दिखा करके हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हैं? हमारे घर में अगर जो बूढ़ी मैया है, पिता हैं, तो उनकी सेवा पानी करनी चाहिए। खैर जनसंख्या तो कम है अभी यहाँ पांडाल में। अच्छा सही सही बताइयो, इतनी कितनी मैया हैं जो अपने सास ससुर के पैर छू लेती हैं? सुबह उठ के हाथ उठाई दियो एक बार, कुछ तो शर्मा रही भैया। हाँ हाँ, हमें पता है कुछ तो जे कह रही हमारे यही ना है, चलो मान लियो तुम्हारे ना है। अच्छा इतनी कितनी मैयाएं कि अपने अपने पति के पैर छू लेती हैं, सब उठ के हाथ उठाई दियो। आए भगवान, दो चार ही है बस। और इतनी कितनी है कि सुबह उठ के पे पति में झाड़ू लगाए देती, उठो जल्दी, है सब वही। हाँ, कछ तो ये कह रही हूँ हमारे तो पति ऐसे पौआ पी के आ जाता घर में, ड्रामा और कत पैर छुई हम उनकी, हैं? देखो वो जैसा करेगा ना पति, वो अपने करे के लिए जाएगा। लेकिन माताओं, ये कथाएं हम सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब भी पूजा करो तो सबसे पहले अपने पति का भी ध्यान धरो। क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है और पति के चरणों की सेवा जरूर करनी चाहिए माताओं को। और कछ तो पतियों में कमी होती है, क्या पता है? पति क्या कहते हैं? स्त्री को, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं। हम तो सुनते रहते हैं, हर एक जगह कथा करने जाते हैं, कुछ तो पौआ पी के पत्नी पे हाथ उठा देते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं घर में। और कुछ तो ये कहते हैं क्या मैं अपनी पत्नी को क्या समझता हूँ पता है? पैर की चप्पल, पैर की जूती समझता हूँ। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि स्त्री घर की लक्ष्मी हुआ करती है, और जिस लक्ष्मी को
पैर का सम्मान दोगे, पैर की जूती के बराबर समझोगे, तो घर में बरकत कहां से आएगी? लक्ष्मी कहां से वास करेंगी? बताइए। इसलिए पति को भी सम्मान देना चाहिए अपनी पत्नी को, सम्मान करना चाहिए। हर एक पति को अपनी पत्नी का सम्मान बराबर देना चाहिए, और माताओं को अपने पति के चरणों की सेवा बना मन लगा करके करनी चाहिए। सती अनसुईया को तो जानती हो, कथा सबने सुनी है आजकल, हाँ, कितनी बड़ी पतिव्रता थी जिसने तीनों देवतन को अपनो बालक बना लियो, तीनों देवतन को अपनो बालक। हाँ, अच्छा सही से बताइए, आज से ऐसा काम कौन कौन करेंगे? सब करोगी? हैं? ऐसा मत करियो कि एक मैया जी रहे सो हमने ऐसी कथा में बात बोल दी, हैं? सुबह पहले दिनों तो उन्होंने बड़ी सेवा पानी करी, उनकी पड़ोसन रहे ना, उनकी पड़ोसन वो बहुत बड़ी भक्तिन रहे अपने पति की, और बड़ी सेवा पानी करती। तो पति आयो बाहर से मेहनत करके, तो जो धान कूटन वारो उतना है, धान कूटन वारो, हाँ, सुबह से बैठी बैठी और धान कूट रही धान, सो उनने पति ने आए कि मांगो पानी। इतनी बड़ी पतिव्रता रहे, जैसे पानी मांगो सुबह ने वो धान कूटन वारो लो यूं छोड़ दियो, ऊपर ही अटको रह गयो। अब वे पास ही में बैठी रहे, बोली जिज्जी जूका भयो, कुछ नहीं, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, पतिव्रता हूँ, इसलिए देख लो वहीं अटको परो रह गयो, हाँ वहीं पड़ो है। विचार करने लगी, ओहो पति के चरणों की सेवा करने में इतना सख्त है, इतनी शक्ति है, तो आज से हम करेंगे, हम भी करेंगे। बिन्ने कबू अपे पति को, हाय भगवान, अपे हाथ ते भरे के गिलास पानी न दो, घर पे जाए के तो पति कितनी सेवा पानी करे, बहुत ज्यादा, हाँ, निलानो, भोजन करानो, बड़ी सेवा पानी कर रही। 2-4 दिन करी, सोई फिर बोली, सुनो सुनते हो क्या, कहो हम ना धान कूटेंगी तो हम पे से पानी मांगियो। विचार करने लगी, लाओ अजमाइश करें। मैं कहा तो हम में सख्त बढ़ो कि ना बढ़ो? ठीक है। पति बोले ठीक है, तुम मुझे कह रही हो जैसे तैसी हो वो। अब वे तो बैठी बैठी धान कूट रही, पति आए और आए के पति ने दरवाजे पे से आवाज लगाई दी, देवी पानी। और जैसी बिन्ने सुनी सो उन्हीं की तरह करो, वो लो धान कूटन बारो, यूं छोड़ दियो, और जैसे यूं छोड़ो ऊपर और झकने लगी, सो आए को जू लगो। हाँ, विचार करने लगी, हाय भगवान मरे जू पति, जब पति में बिल्कुल ही सख्त ना है, सो भाई धनो कटा लो, दो पीठ में होता दे मारो तुम। तो देखो पतिव्रता कैसी थोड़ी न बन जाए, हाँ बड़ी सेवा पानी करनी पड़ती है, 2 दिन में नहीं बन जावे। हाँ चलो, तो एक भगवान को भजन बोल लियो, फिर आगे भगवान की कथा सुनते हैं सभी भगवान के भक्तगण।